आज हम लोग बात करने वाले हैं टीनेजर्स के बारे में। ये उम्र का वह पड़ाव होता है जिस समय बच्चे ना ही बिल्कुल बच्चे रहते हैं और ना ही काफी जुआ हो जाते हैं। इस समय बच्चे काफी जिद्दी होते हैं। उन्हें लगता है वो जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस समय टीनेजर के समय में बच्चों को लगता है कि वे आसमान को छू लेंगे, वे आसमान की हर बुलंदी को प्राप्त कर लेंगे। वे बहुत बड़ी बड़ी सपने देखते हैं, लेकिन उस सपने को पाने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए करते कुछ भी नहीं है। अगर वही बच्चे जो जज्बा अपने सपने को देखने में लगाते हैं, जो जिद वो अपने बात को मनवाने के लिए लगाते हैं, वही जिद अगर बच्चे अपनी उस सफलता को प्राप्त करने के लिए लगा दें तो बच्चे जरूर सक्सेस होंगे। तो आप भी सपना देखते होंगे कि हम अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन क्या एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए आप उस स्तर से कोई भी मेहनत करते हैं? अगर आप उस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए आपके भी काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, आप टॉप रैंक में आ सकते हैं। बस ज़रूरत है कि जो सपना आप देखे हैं उस सपना को पूरा करने के लिए उस स्तर पर आप मेहनत कीजिए। हेलो डियर एस्पिरेशन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश इसी प्रकार की एक कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी है क्लास 12 की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो से 8वां चैप्टर जो है गोइंग प्लेसेस, जिसे लिखा है A.R. बर्टन ने। बहुत ही मजेदार कहानी है, वीडियो को अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है सोफी और जेंसी नामक दो लड़की से स्टार्ट होता है। सोफी और जेंसी स्कूल खत्म करने के बाद दोनों घर आ रहे होते हैं। जब ये घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। उन दोनों के बीच में जो बात होता है वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। सोफी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सोफी जो है वो डे ड्रीमिंग गर्ल है। वो दिन में सपना देखती है, तरह तरह के सपने देखती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, एक बुटीक खोलेंगे। ये बुटीक क्या होता है? बुटीक एक प्रकार का स्टोर होता है जहाँ पे बहुत महंगे महंगे सामान बेचे जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गहने वगैरह बेचे जाते हैं। तो सोफी का सपना है कि वो एक बुटीक खोलेगी। तो बस वही अपने सपने को वो जेंसी के सामने रखती है। सोफी और जेंसी दोनों ही जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो वहाँ पे सोफी बोलती है कि जेंसी मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भी जेंसी जो है वो इस बात पे अपना बात रखती है कि सोफी तुम जानती हो कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तुम एक बुटीक कैसे खोल सकती हो? सोफी जो है यहाँ पे वो बताती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी, पैसे लगते हैं तो मैं पैसे बनाने के लिए सबसे पहले मैनेजर बन जाऊंगी। मैनेजर बनने के बाद जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी जो है वो एक प्रैक्टिकल गर्ल है, वो सारा चीज़ समझती है। वो जानती है कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पेरेंट्स जो है हमें कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि हम एक बुटीक खोलें या एक मैनेजर बने। वो जानती है कि हमारा जो भविष्य है वो निर्धारित है एक बिस्किट फैक्ट्री में, हमें एक बिस्किट फैक्ट्री में ही आगे जाकर के काम करना है, इसलिए मानना है जेंसी का। आगे बात करती है सोफी। सोफी बोलती है क्या कि मैं एक बुटीक खोलूंगी, मैनेजर बन के पैसे कमाऊंगी, एक बुटीक खोलूंगी और मैरी क्वांट की तरह रहूंगी, शानो शौकत से। मैरी क्वांट जो है एक फैशन डिजाइनर है जो काफ़ी शानो शौकत में अपनी ज़िंदगी जीती है। तो बिल्कुल उसका एग्जाम्पल देती है कि मैं उसकी तरह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उसके बाद फिर वो आगे बोलती है, अपने बात रखती है कि मैं बुटीक खोलूंगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। उसके बाद फिर बोलती है मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। उसके बाद फिर आगे वो अपना बात रखती है कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक एक्ट्रेस के पास जो होता है उतना काम नहीं होता है, जो भी काम करते हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद अधिकतर टाइम वो फ्री रहते हैं। उस टाइम में वो अपना बुटीक संभाल सकती है। तो ये बातें जो है सोफी जेंसी के सामने रखती है। जेंसी भी वो बातें सुनती है। बात करते 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 हुए लोग अपने घर तक पहुंचते हैं। सोफी अपने घर तक पहुंच जाती है। सोफी अपने घर में घुसती है। वो अपने घर में जैसे ही इंटर करती है तो जा करके अपने पापा को देखती है। उनके पापा दिन भर के काम से थके हारे पसीने से लथपथ वहाँ पे बैठे हैं। उनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि किस प्रकार से वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। वो अपने माँ को देखती है। माँ भी घर के कामों से परेशान रहती है। अपनी माँ को देखती है कि दिन रात वो भी मेहनत करती है। वहाँ पे वो अपने छोटे भाई डेरेक को भी देखती है जो पिता के सामने कुर्सी पर अपना हाथ पकड़ करके झूल रहा है। फिर आगे जा करके वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे जो चूल्हा को जलाया गया है जिसके कारण पूरे कमरे में धुआं हो गया। उस धुआं से उसका दम घुटने लगता है। तो वो आगे जाती है अपने बड़े भाई जियोब को खोजते हुए। जियोब जो है वो अपने कमरे में एक पेपर में कुछ मोटर व्हीकल का पार्ट रख करके कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। अब जियोब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जियोब ने 3 साल पहले ही अपना कॉलेज खत्म किया हुआ है और वो मोटर मैकेनिक का एक ट्रेनी है जो शहर के दूसरे छोर पर जाता है ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि वो शहर के दूसरे छोर में जाता है काम करने के लिए, इसलिए सोफी को अपना भाई काफ़ी पसंद है। वो चाहती है कि
जियोब जो है वो सोफी को शहर के बारे में सारा चीज़ बताए, क्योंकि जियोब जो है वो शहर के दूसरे छोर में जाता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, तरह तरह की चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखता है। और सोफी को वो सारा चीज़ काफ़ी पसंद था कि वो जाए, एक दो जगह घूमे, तरह तरह की चीज़ों को देखे, दूसरे लोगों से मिले, दूसरे लोगों के बारे में जाने। तो वो चाहती थी कि उसका भाई जियोब शहर की सारी बातें आकर के उसको बताए, लेकिन जियोब बिल्कुल शांत लड़का था, वो इन सारे बातों को अपनी बहन के साथ शेयर नहीं करता था। तो जियोब जो है अपने कामों में लगा हुआ था। उसी टाइम सोफी आती है और उससे बात करने का कोशिश करती है, तरह तरह की बातें बताती है, लेकिन जियोब जो है वो अपने काम में लगा हुआ था, वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देता है। तो फिर आगे क्या होता है, उसका ध्यान को खींचने के लिए वहाँ पे सोफी बताती है, पता है भैया मैं डैनी केसी से मिली हूँ। अब ये डैनी केसी कौन है? डैनी केसी एक फुटबॉल प्लेयर है जो आयरलैंड के लिए खेलता है। वो काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर है, बहुत लोग उसके फैन हैं, यहाँ तक कि सोफी, उसके फैमिली मेम्बर्स, वो भी सारे उनके फैन हैं। वहाँ पे सोफी जो है, सोफी उसको अपना एक हीरो मानती है। जैसे ही सोफी बोलती है कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, अब जियोब वहाँ पे उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या सच में तुम डैनी केसी से मिली हो? कहाँ मिली हो? तो वहाँ पे सोफी बताती है कि मैं बिल्कुल डैनी केसी से मिली हूँ। मैं एक दुकान के सामने अंदर कपड़े क्यों झाँक रही थी, उसी टाइम डैनी केसी मेरे पीछे था, मैंने उसे देखा, मैंने उससे बात किया, मैंने उससे बोला कि आप डैनी केसी हैं, उसने मुझे बताया कि वो डैनी केसी था। तो फिर वहाँ पे जियोब बोलता है कि अच्छा बता तो वो देखने में कैसा है? तो वहाँ पे सोफी बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं वो देखने में कैसा है? लेकिन तुम जैसा सोचते हो ना देखने में, बिल्कुल वो वैसा भी नहीं है। उसकी आंखें बिल्कुल हरी हरी आंखें हैं और जितना लंबा सोचते हो डैनी केसी को, वो उतना भी लंबा नहीं है, बिल्कुल हमारे ही कद काठी का है। इस तरह से वो बातें करती है, इस तरह से उसको विश्वास दिलाना चाहती है कि ये सच में डैनी केसी से मिली है, लेकिन वास्तव में वो डैनी केसी से नहीं मिली थी, उसकी एक मनगढ़ंत कहानी थी। तो वहाँ पे जियोब जो है वो बताता है क्या तुमने पिता को इस बारे में बताया? बोला कि नहीं, मैंने इस बारे में पिता को नहीं बताया, मैं अपनी सारी बातें जो है सबसे पहले आपसे शेयर करती हूँ, उसके बाद ही किसी को बताती हूँ। उसी टाइम जो है उसके पिता उस कमरे में एंटर करते हैं। उसी टाइम वहाँ पे जियोब जो है उसके पिता को बोल देते हैं कि पापा देखो ना सोफी क्या बोल रही है कि ये डैनी केसी से मिली है। तो वहाँ पे पापा इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं, ज़्यादा गंभीरता से इस बात को नहीं लेते हैं। उनको पता है कि सोफी ये भी इसका एक मनगढ़ंत कहानी है, इसलिए उसके पिता इस बात को कोई भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो इस बात से उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो अकबका जाती है, मुड़ के देखती है अपने पिता को कि कहीं उसके पिता उसको डांटेंगे कि ये क्यों झूठ मूठ का कहानी बना रही हो, लेकिन उसके पापा नहीं डांटते हैं, उस विषय में ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, सोफी अपने भाई जियोब को बोलती है कि इस बारे में आप ज़्यादा किसी को बताना नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है वो फिर से मिलने वाले हैं। डैनी केसी ने उसे वचन दिया हुआ है सोफी को, वो कि फिर से मिलेंगे और उसको ऑटोग्राफ भी देंगे। सोफी ने ऑटोग्राफ मांगा था अपने छोटे भाई डेरेक के लिए, लेकिन ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया क्योंकि उनके पास कलम या फिर पेज किन्हीं के पास में नहीं था, ना सोफी के पास ना डैनी केसी के पास, इसलिए ऑटोग्राफ उसे नहीं मिल पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी वे डैनी केसी से मिलेंगी तो उसको ऑटोग्राफ जरूर मिलेगा, ये बात वो जियोब को बताती है। तो इस बात से जियोब को थोड़ा मोड़ा विश्वास होने लगता है कि हो सकता है, या फिर अगर हमें मिलता है कोई भी ऑटोग्राफ मिलता है तो हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि ये जरूर डैनी केसी से मिली है। वास्तविकता में वो डैनी केसी से तो नहीं मिली होती है। फिर क्या होता है आगे देखिए, एक मैच होता है, सैटरडे के दिन एक मैच होता है। उस मैच में सारा परिवार जो है वो मैच देखने के लिए जाते हैं, सब कोई मैच जा करके देख रहे होते हैं स्टेडियम से। तो उसी टाइम फर्स्ट टाइम जो है एक पर्सन के रूप में डैनी केसी को वो देखते हैं, सब लोग वहाँ पे डैनी केसी को देखते हैं। डैनी केसी वहाँ पे आया होता है खेलने के लिए, तो फर्स्ट टाइम डैनी केसी को वही एक मोमेंट था जहाँ पे सोफी ने और उसके परिवार वालों ने एक पर्सन के रूप में देखा था। तो वहाँ पे सब कोई मैच देख रहे होते हैं। उसी टाइम जो है डैनी केसी गोल करके मैच को जिता देता है और इस प्रकार से आयरलैंड मैच जीत जाता है, जिस बात से सब कोई खुश होते हैं। पूरा दर्शक जितने भी थे सब कोई हल्ला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं और सब कोई डैनी केसी के नाम से चिल्लाने लगते हैं। तो ये एक मोमेंट था जब डैनी केसी को पहली बार जो है सोफी देखती है। उसके बाद मैच खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है सब कोई घर आ जाते हैं। तो उसी बीच में एक बार क्या होता है कि वो जेंसी से मिलती है, तो जेंसी बाकी बातों में पूछ लेती है कि क्या तुम क्या बोलते फिर रही हो कि तुम डैनी केसी से मिली हो। तो यह सुन करके सोफी को गुस्सा आ जाता है कि क्या मेरे भाई ने सबको बता दिया। तो
तो वहाँ पे पूछती है कि तुम्हें कैसा पता चला। तो वहाँ पे जेंसी बताती है कि तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था, तो फ्रैंक ने आकर के मुझे बताया। इस बात से उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि मेरे भाई ने सबको बता दिया। अब इस तरह से अगर हल्ला हो जाएगा तो सबको ये कहानी झूठ लगेगा और मेरी बेइज्जती होगी। इस बात से वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से आ जाती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसके मन में बस एक सपना देख लेती है कि हम जो है डैनी केसी से मिलेंगे। वो आगे जाती है, एक पेड़ के सामने एक बेंच लगा हुआ रहता है जहाँ पे कभी कभार कपल्स आकर के बैठते हैं। वहाँ पे जाकर के वो बैठती है और बैठ के मन ही मन सोचती है कि डैनी केसी आएगा, मैं उससे मिलूंगी और मैं उससे ऑटोग्राफ लूंगी और सबको दिखाऊंगी। वहाँ पे बैठ के वो डैनी केसी का इंतजार करने लगती है। डैनी केसी का इंतजार करते रहती है, लेकिन डैनी केसी नहीं आता है क्योंकि वो उसका एक सपना था। डैनी केसी से वो ना कभी मिली थी, बस एक पर्सन के रूप में सिर्फ स्टेडियम में ही उसको देखी हुई थी। तो वहाँ पे वो बैठ के इंतजार करती रहती है, लेकिन डैनी केसी नहीं आता है। तो इस बार वो क्या होती है, डरने लगती है कि अब हम घर जाकर के क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे। तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। वो बैठ बैठ के सोचती रहती है कि क्या करेंगे, हम क्या जवाब देंगे। डैनी केसी मेरे पास आएगा, वो हमसे मिलेगा, लेकिन डैनी केसी बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस प्रकार की घटनाएं अक्सर जो होते हैं टीनेजर्स के साथ होते हैं। वो मन ही मन में बहुत सारे सपने देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये उनके साथ हकीकत में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये थी हमारी कहानी गोइंग प्लेसेस की। अब देखते हैं हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सहायता से आप क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीनेजर ड्रीम वेरी मच। टीनेजर बहुत ज्यादा सपना देखते हैं। दे वांट टू टच द स्काई, वे आसमान को छूना चाहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे फील दैट दे कैन डू इम्पॉसिबल वॉक, उन्हें लगता है कि वो इम्पॉसिबल वॉक को भी कर सकते हैं। अगला है दे वर्शिप देयर हीरोज, और वे अपने हीरोज का पूजा करते हैं, जिन्हें अपना हीरो मानते हैं उनकी पूजा करते हैं। अगला है सोफी इज ए टीनेजर, इस कहानी में सोफी भी एक टीनेजर है। सी बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सी वांट द फाइनेस्ट बुटीक इन द सिटी, वे जो है एक बुटीक खोलना चाहती है अपनी सिटी में, अपने शहर में। अगला पॉइंट है जेंसी इज हर क्लासमेट, जेंसी उसकी क्लासमेट है, उसकी दोस्त है। सी इज वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल गर्ल है। अगला पॉइंट है सोफी वांट टू बी ए मैनेजर, ए फैशन डिजाइनर एंड एन एक्ट्रेस। सोफी जो है एक मैनेजर बनना चाहती है, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। डैनी केसी इज द हीरो ऑफ सोफी, डैनी केसी सोफी का हीरो है। ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, और वो एक फुटबॉल प्लेयर है। सोफी ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिम, सोफी हमेशा उसके बारे में सोचती है। टीनेजर ओनली ड्रीम एंड डू नथिंग, टीनेजर हमेशा सपना देखते हैं और करते हैं कुछ भी नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका पीडीएफ पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट वेर द ओपिनियंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग, ये कौन सा ओपिनियंस है जिनसे पता चलता है कि सोफी ड्रीमिंग थी, डे ड्रीमिंग थी, वो दिन में सपना देखने वाली थी। आंसर होगा सोफी वाज ड्रीमिंग टू बी ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिजाइनर, सी वांटेड ए बुटीक इन द सिटी। सोफी जो है वो ड्रीमिंग थी, सपना देखती थी एक मैनेजर बनने का, एक एक्ट्रेस बनने का और एक फैशन डिजाइनर बनने का। सी वांटेड ए बुटीक इन द सिटी, वो शहर में एक बुटीक खोलना चाहती थी। देयर वर मैनी ओपिनियंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग, यहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस है जिससे पता चलता है सोफी ड्रीमिंग थी यानी सपना देखने वाली थी। अगला है Why did not Sophie want Jancy to know about her history with Danny Casey? तो वहाँ पे सोफी क्यों नहीं चाहती है कि जेंसी उसका कहानी डैनी केसी के साथ जाने। आंसर होगा सोफी बिलीव्ड दैट जेंसी वाज ए स्टूपिड गर्ल, सोफी को विश्वास था कि जेंसी एक स्टूपिड गर्ल है, एक मूर्ख लड़की है। सी कैन नॉट कीप ए सीक्रेट, वो एक राज नहीं रख सकती है, राज छुपा करके नहीं रख सकती है। सी वुड टेल ऑल टू द नेबरहुड, वो सभी पड़ोसियों को बता देगी इसके बारे में। द पीपल would come to her house, अब लोग उसके घर आने लगेंगे। So Sophie did not want Jancy to know about her story, इसलिए सोफी नहीं चाहती है कि जेंसी उसका कहानी जाने। अगला है What was the only occasion when she got to see Danny Casey? वो कौन सा एक सिर्फ अवसर था जब उसने डैनी केसी को देखा था एक पर्सन के रूप में। आंसर होगा The only occasion was Saturday, वो एक सैटरडे का दिन था। The whole family would watch the united, एक सभी लोग जो है सभी वहाँ पे बैठ करके एक यूनाइटेड मैच देख रहे थे। सी सॉ हिम इन अ पर्सन इन द स्टेडियम, तो वहाँ पे स्टेडियम में बैठ करके वो एक पर्सन के रूप में डैनी केसी को पहली बार देखती है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वेर डिफरेंसेस बिटवीन सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी के बीच में क्या अंतर था? आंसर होगा देयर वेर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी के बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर था। सोफी वॉज ए ड्रीमिंग गर्ल। सोफी जो थी वो सपना देखने वाली लड़की थी। सी लाइक्ड फैंटेसी वेरी मच। उसे तरह तरह की कल्पना करना, सपना देखना बहुत ही अच्छा लगता था। सी वांटेड टू बी ए मैनेजर एंड एक्ट्रेस, ए फैशन डिजाइनर। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, एक मैनेजर बनना चाहती है और एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। सी वांटेड टू टच द स्काई। वो आसमान को छूना चाहती थी। जेंसी वॉज नॉट ए ड्रीमिंग गर्ल। लेकिन वहाँ पे जेंसी ड्रीमिंग लड़की नहीं थी, वो सपना देखने वाली नहीं थी। सी डिड नॉट फैंटेसी वेरी मच। वो बहुत ज़्यादा सपना नहीं देखती थी, बहुत ज़्यादा कल्पना नहीं करती थी, यानी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाती थी। सी वॉज ए प्रैक्टिकल गर्ल। वो एक प्रैक्टिकल गर्ल थी। सी वॉज वेरी सिंपल। और वो काफ़ी सिंपल थी। सी वांटेड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। और वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना चाहती थी। ये थी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारा एक बार आप जरूर चेक करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे कुछ नया चैप्टर।